सूरत हाल पर एक अहम बात आप लोगों से करना चाहता हूँ, और ख़ास कर ये न्यू जनरेशन के जितने बच्चे हैं इनको ये सुनना चाहिए, और आप सब लोगों को भी इस बात का गवाह होना चाहिए जो बात मैं आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो मेजॉरिटी के हिसाब से बड़ा अनमोल और अनोखा और निराला होने वाला है। आप सब जानते हैं 22 जनवरी को क्या होने वाला है ना भाई? राम मंदिर का उद्घाटन है, 22 जनवरी को ये होने वाला है। ये राम मंदिर तक का जो सफ़र है, इस सफ़र के बारे में कितने लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर तक का सफ़र कैसा रहा, इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या किया गया इसके अंदर, कैसे कैसे लोग इसमें शामिल हुए, कैसी कैसी साजिशें रची गई, क्या क्या हथकंडे अपनाए गए। कितने लोग हैं जो जानते हैं? मुसलमान से पूछिए तो नहीं जानता। मुसलमान सिर्फ इतना जानता है कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद कर दी गई, उसके अलावा मुसलमान कुछ नहीं जानता है। तो मैंने सोचा कि चलो तारीख़ कुछ बता दूं कि बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक का सफ़र जो हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें सामने हैं। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, याद रख लीजिए, ये मेरी अपनी लिखी हुई बात नहीं है, मैंने इसे नोट किया है बाज़ाब्ता। सत्य हिंदी नामी एक चैनल है जिस पर हिंदुस्तान के 2 पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर मुकेश और प्रोफेसर राम पुनियानी को तो करीबन सभी लोग जानते हैं। ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है और ज़बरदस्त हिस्टोरियन है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत जानकार आदमी है ये। तो इन दोनों के मुकालमे को मैंने नोट डाउन किया है और मैंने सोचा कि वो आप लोगों के सामने मैं बयान कर दूं। प्रोफेसर राम पुनियानी से ये सवाल किया गया कि भाई ये जो आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये सब की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहाँ से हुई? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि मीर बाकी नामी शख्स ने 1527 ईस्वी में बाबरी मस्जिद बनवाई थी। मीर बाकी नामी आदमी ने 1527 में बाबरी मस्जिद बनवाई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित जो बातें हुई, जो दंगे हुए, जो लड़ाई हुई, उसकी तारीख भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। 1853 में सबसे पहले दंगा हुआ अयोध्या के अंदर, और उसी दंगे के दरमियान ये बात उठाई गई कि जहां पर बाबरी मस्जिद बनी हुई है वो जगह राम की है। सबसे पहले 1853 में ये आवाज़ उठी, और उसके बाद ये मसला चलता रहा। फिर जंग आज़ादी हुई 1857 से, आप लोगों को पता है जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और फिर सारे लोग इस जंग के अंदर शामिल हो गए। मगर जब जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी, एक यूनिट ऐसा भी था जो सिर्फ इसी पर काम कर रहा था, सिर्फ इसी पर काम कर रहा था कि हमें आगे चल करके इस जगह पर कब्जा जमाना है, और इस जगह पर कब्जा जमा कर पूरे मुल्क हिंदुस्तान पर अपना परचम लहराना है। एक यूनिट था जो इस पर काम कर रहा था, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। अब वो यूनिट कौन है मैं बाद में उसका नाम खोलूंगा, लेकिन अभी आप लोगों के जहन में ये बात होनी चाहिए। 1853 में ये आवाज़ उठ गई थी, आवाज़ उठ गई थी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जब मुल्क आज़ाद हो गया तो 22 दिसंबर 1949 की रात एक ऐसी घटना घटी जिस घटना का जिक्र आपको सुप्रीम कोर्ट में भी मिल जाएगा, जिस घटना का जिक्र यूपी के आपके जो हाई कोर्ट है आपको वहाँ भी मिल जाएगा। हर जगह पर इस घटने का जिक्र मौजूद है, छोटी ऑफिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस घटने का जिक्र मौजूद है। 22 दिसंबर 1949। अब ये 22 दिसंबर 1949, और ये जो मैं अब आपको कहानियाँ बताने लगा हूँ, ये किताब है द डार्क नाइट नाम से किताब है, द डार्क नाइट। इसको लिखने वाले आदमी का नाम है कृष्णा और धुवेंद्र।
ये दो आदमी ने इस किताब को लिखा है और उसमें उन्होंने बड़े साफ सुथरे तरीके से इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है कि बाबरी से राम मंदिर का सफ़र कैसे होता है। वो लिखते हैं कि बाबा अभय राम दास नामी आदमी 50 से 60 लोगों को लेकर 22 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद की एक दीवार को गिराता है और वहां पर 11 इंच के राम की मूर्ति जो कि सीता के साथ थी मस्जिद के बेसमेंट में ले जाकर के डाल देता है। लेकिन यह काम सिर्फ 22 दिसंबर को नहीं हुआ, बल्कि 22 दिसंबर 1949 को 11 दिन पहले रामचरित्र मानस का पाठ बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द में पढ़ाया गया। 11 दिनों तक ये काम चला। उसके बाद 22 दिसंबर को ये काम हो गया और मैंने उस आदमी का नाम भी बता दिया जो 50 से 60 लोगों को लेकर के अंदर दाखिल हुआ और उसने 11 इंच के राम लल्ला की मूर्ति सीता के साथ जो है वो जोड़ करके रख दी और मस्जिद की दीवारों पर श्री राम लिख दिया उसने। इस चीज़ में सिर्फ अभय राम ही नहीं था बल्कि और लोग भी थे इसमें शामिल। अब मैं उनका नाम पढ़ता हूँ। गोरखपुर पीठ के महंत हैं दिग्विजय नाथ और फैज़ाबाद के कलेक्टर हुआ करते थे के नैयर। ये दो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। के नैयर जो है ये डीएम थे फैज़ाबाद के। के नैयर हिंदूवादी थे और इनकी सोच थी कि साहब हमको किसी न किसी तरीके से इस जगह पर कब्ज़ा करना है और इस जगह को हथियाना है। तो इस प्रोग्राम में ये भी शामिल थे। अब जहाँ का डीएम शामिल हो, अब आप सोच सकते हैं कि लोकल पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है। जब आवाज़ उठाई गई, एफआईआर किया गया और डीएम साहब ने तो पहले ही बता दिया था कि नहीं वहाँ तो रहना है, कुछ नहीं किया जा सकता है। हो गया, मामला हो गया वहाँ पर। अब झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ, एफआईआर वगैरह सब कर दिया गया। ये खबर जवाहरलाल नेहरू को भी मिली। जब जवाहरलाल नेहरू को ये खबर मिली तो जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उस वक्त के जो यूपी के सीएम थे जिनका नाम गोविंद बल्लभ पंत है, पुराने लोग जानते होंगे, गोविंद बल्लभ पंत को उन्होंने लेटर लिखा कि जितना जल्द हो सके वहाँ से मूर्ति को हटा दिया जाए और बाबरी मस्जिद को नमाज के लिए खोल दिया जाए। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत ने इस पर कोई कान नहीं धरी, कोई एक्शन नहीं लिया। अब आपके जहन में एक बात आती होगी कि भाई ऐसा कैसे हो गया, पीएम सीएम को कह रहा और बात नहीं मानी जा रही है। याद रखिए, ये जो गोविंद बल्लभ पंत हैं ये भी हिंदूवादी मिजाज के ही आदमी थे, ये कोई अलग नहीं थे, अगरचे ये कांग्रेस में थे। और आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का जो छाता है ना, वो इतना बड़ा छाता है जिसमें हर किस्म के लोग अपने काम को मनवाने के लिए चोला बदल बदल करके चले आते हैं। उसमें से एक ये भी थे। तो गोविंद बल्लभ पंत ने इस पर कोई ध्यान नहीं किया और उस चीज़ को वैसे ही रहने दिया। और फिर बीच में वही जो मैंने कहा कि एक यूनिट थी जिसने जंग आज़ादी में तो कोई हिस्सा नहीं लिया, मगर इस जंग में जो जंग हिंदू और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई जाने वाली थी, इस जंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काम किया। वो यूनिट इसमें लगी रही। अचानक इसने एक प्रोपेगेंडा निकाला। वो क्या था? रामलल्ला निकल गए, प्रकट हो गया वहां पे उनका, प्रकट हो गए। अरे भाई एफआईआर में साफ लिखा हुआ प्रकट नहीं हुए, बल्कि उनको तो ले जाकर के हुआ रखा गया है। लेकिन साहब गाने बनाए गए, वीडियोस चलाए गए, छोटी छोटी क्लिप बनाई गई, सारे लोगों में मशहूर किया गया, प्रकट हो गए और वाकई प्रकट भी हो गए। झूठ को इस तरीके से फैलाया गया कि प्रकट हो ही गए लास्ट में। और फिर क्या हुआ? फिर आप सब लोग जानते हैं, कल्याण सिंह यूपी का सीएम है और उनके रहते हुए 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद कर दी गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अभी रिसेंटली 2020 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। जी हाँ, दीवार गिराई गई, ये जुर्म है।
जी हाँ, मूर्ति रखी गई, ये जुर्म है। जी हाँ, मस्जिदों के दीवार पर श्री राम लिखा गया, ये जुर्म है। जी हाँ, ढांचा गिरा दिया गया, ये जुर्म है। लेकिन क्या कीजिएगा, आस्था का मामला है, इसलिए ये ज़मीन हिंदुओं को दी जाती है। यही है ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, यही है ना जजमेंट। ये वो छोटा सा सफ़र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस सफ़र को याद रखो, अपनी नस्लों को भी बताना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ खाओ पियो सो जाओ, इस जिम्मेदारी के लिए तुम नहीं पैदा किए गए। अपनी तारीख को अपने बच्चों को बताओ, ये भी तुम्हारी एक जिम्मेदारी है जो अपने बच्चों तक पहुंचाओ कि देखो एक मस्जिद के साथ कितनी बड़ी साजिश की गई। और ज़रा सोचिए, आरएसएस, मैं जिस यूनिट की बात कर रहा था, जिसने जंग की आज़ादी में तो कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान आग लगानी है, इनको लड़वाना है, इस यूनिट ने ये सारा काम किया। और नागपुर में रहकर, वहां बैठकर अयोध्या के एक छोटे से गांव में इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया उसने। और आपको पता होना चाहिए, के नैयर की मैं बात कर रहा था, के नैयर पर जब प्रेशर आया कि आप कलेक्टर हो करके आपने इतना बड़ा काम होने दिया, तो उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर उसने भारतीय जनसंघ पार्टी से इलेक्शन लड़ा और लोकसभा का इलेक्शन जीत गया। अब तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया। और बार बार ये कहता रहा कि नहीं, ढांचा को हटाया नहीं जाए और मूर्ति को हटाया नहीं जाए, जैसे है वैसे रहने दिया जाए, ऐसे ही में भलाई है, हटा देंगे तो और झगड़ा होगा, और ऐसे होगा और वैसे होगा, 10 तरीके की बातें वो कहता रहा। नतीजा आपके सामने है कि 1992 में मस्जिद शहीद कर दी गई और आज 22 तारीख का इंतखाब हुआ है। 22 को 22 से जोड़ लीजिए आप कि ये सारा काम हो रहा है। खैर, जो भी हो, कहने और सुनाने का मकसद बस इतना है, आप अपनी सिर्फ तारीख़ याद रखिए, अपनी तारीख़ याद रखिए, अपने बच्चों को भी ये तारीख़ बताइए, उन्हें भी सुनाइए कि कैसे बाबरी मस्जिद के साथ किया गया और बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक का सफ़र जो हुआ है, इसमें क्या कुछ हुआ और क्या कुछ किया गया है। सारे झूठ को, बिल्कुल झूठ को जो है ना, एकदम झूठ जिसको बोलते हैं, पूरे झूठ को सफ़ेद सच में कैसे दिखाया गया, इस तारीख को याद रखिए और अपनी नस्लों को भी बताइए। ये याद रखने वाली और नस्लों को बताने वाली चीज़। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये मेरी कही हुई नहीं है। द डार्क नाइट जो किताब है उसके अंदर मौजूद है और मैंने प्रोफेसर राम पुनियानी की वो सारी बातें जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही थी, वो मैंने आपको सुना दी है। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये तारीख़ सबको याद रखनी चाहिए और इस तारीख़ के साथ ज़िंदा रहो, इस तारीख़ के साथ ज़िंदा रहो। जब इंसान को अपनी तारीख़ मालूम होती है तो इंसान सतर्क भी होता है, होशियार भी होता है और अक्लमंद भी होता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बजाय सय्यदुल मुरसलीन व आखिर दावाना।